Hello friends, I am Chahat and I welcome you back to our channel. So today we are going to start with a new chapter that is काठमांडू. अच्छा, नेपाल की कैपिटल है, पता था? होना चाहिए पता. So let's begin with the chapter. In this chapter, the writer Vikram Seth describes his visit to Kathmandu, the capital of Nepal. इस चैप्टर के अंदर क्या होता है, जो हमारा राइटर है कौन, विक्रम सेठ, वो कहाँ जाते हैं, काठमांडू जाते हैं, विच इज़ द कैपिटल ऑफ नेपाल. ही विजिटेड 2 टेम्पल्स देयर. वहाँ पर जाकर 2 मंदिर में जाते हैं. पहला वाला कौन सा है, वो पशुपतिनाथ टेम्पल एंड विच इज़ अ पिलग्रिमेज फॉर द हिंदूज एंड द अदर वॉज द बोधनाथ टेम्पल. पहले वाला पशुपतिनाथ टेम्पल जो कि हिंदूज के लिए बहुत ज़्यादा सैक्रेड है, एंड द सेकेंड इज बोधनाथ टेम्पल विच इज़ अ होली प्लेस फॉर द बुद्धिस्ट, जो कि बुद्धिस्ट के लिए होली प्लेस है. एट द पशुपतिनाथ टेम्पल एंट्री वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू हिंदूज. मतलब पशुपतिनाथ टेम्पल के अंदर जो एंट्री थी वो हिंदूज को रिस्ट्रिक्टेड थे. There was a lot of chaos with priests, tourists, pilgrims and animals flocking the place. बहुत ज़्यादा chaos था, बहुत ज़्यादा मैस था. कोई पूजा कर रहा है, कोई टूरिस्ट आ रखे हैं, पिलग्रिम्स हैं, एनिमल्स हैं. The holy river Bagmati, which flows near the temple, was being polluted by washerwomen who were washing clothes in it. जो होली रिवर वहाँ से निकलती है बगमती, तो उसने बोला काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी थी. क्यों? क्योंकि वो जो वहाँ की जो वॉशर वुमेन थी वो अपने कपड़े वहाँ धो रही थी, जो बच्चे थे वो उसी रिवर में नहा रहे थे, और जो वहाँ के रेजिडेंट थे वो सारा कूड़ा कचरा उसी में फेंक रहे थे. और जो वहाँ के रेजिडेंट्स थे वो क्या कर रहे थे, अपना ड्राई और जो फ्लावर्स जो विदर हो चुके हैं, मतलब कि अब भगवान जी को चढ़ाए होंगे, अब पानी में रख के थोड़ा ना चढ़ाए हैं, फूल चढ़ाए हैं, वो थोड़े टाइम बाद सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, तो वो ड्राई हो चुके हैं, विदर हो चुके हैं, वो जो बचा कुचा सारा सामान है वो भी उस रिवर में फेंक रहे थे. स्मॉल श्राइन्स प्रोट्रूडेड ऑन द स्टोन प्लेटफॉर्म एंड इट वॉज सेड दैट व्हेन द प्लेटफॉर्म would emerge completely, then the goddess would emerge out of it and the end of Kal Yug will be there. मतलब कि एक स्मॉल प्लेटफॉर्म बनाए गए थे, तो उसने बोला कि जब प्लेटफॉर्म वुड इमर्ज कंप्लीट, जो प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर गॉडेस हमने लगाई है वो जब इमर्ज हो जाएगी कम्प्लीटली, तो उस टाइम पे हमें क्या पता चलेगा, जो कलयुग है उसका एंड हो चुका है, उसका अंत हो चुका है. द सीन एट द बोधनाथ टेम्पल वॉज ऑपोजिट टू दैट ऑफ पशुपतिनाथ टेम्पल. मतलब जो बोधनाथ टेम्पल था वहाँ का जो सिनेरियो था वो एकदम अलग था पशुपतिनाथ के टेम्पल से. इट वॉज अ ह्यूज वाइट कलर डोम सराउंडेड बाय एन आउटर रोड. एक बड़ा सारा वाइट कलर का डोम है जो बाहर उसके आउटर रोड थी. द प्लेस वॉज क्वाइट एंड काम. पशुपतिनाथ के टेम्पल में क्या था, वहाँ पे क्योस था, लोग क्या कर रहे हैं, इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे, प्रीस्ट थे, ये है वो है, बट यहाँ पर एकदम शांति और कामनेस. There was a Tibetan mark outside the temple where Tibetan refugees were selling bags, garments and jewelry. एक तिब्बतन मार्क था उसके टेम्पल के बाहर, जहाँ पे जो तिब्बत के लोग थे वो वहाँ के गारमेंट्स, कपड़े, ज्वेलरी और सब सामान बेच रहे थे. Kathmandu has a variety of things to offer. It has religious sanctity, it is a business hub and a tourist destination. एक तो रिलीजन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, उसके बाद बिजनेस हब भी बन चुका है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है. There are shops selling postcards, antiques, chocolate, imported cosmetics, camera, film rolls and utensils. इतनी सारी अलग अलग चीज़ों की दुकानें हैं. A variety of sounds could be heard in the streets. जो गलियाँ हैं वहाँ पे अलग अलग तरीके के साउंड्स भी सुन सकते हैं. The music blaring out of the radios, honking of the car horns, ringing of the bicycle bells, moo sounds of the cows as they obstructed the motorcycles passing by. ये तो इंडिया में भी बहुत होता है. ज़्यादा देर ड्राइव करो गाय आ जाएगी. And screaming vendors selling their wares. जो विक्रम सेठ हमारे राइटर हैं, ate a marzipan bar, a corn on the cob, roasted in charcoal fire and garnished with lemon juice. उन्होंने वहाँ पे किसी स्टॉल से कुछ खाना वगैरह खाया और उसके बाद कोला पी ताकि वो डाइजेस्ट कर सकें. He bought some love story comics. रास्ते में पढ़ने के लिए कुछ लव स्टोरी कॉमिक्स से उन्होंने ले ली. On his way back to Delhi, जब वो दिल्ली वापस गए, he considered going by an adventurous route. उन्होंने सोचा मैं जिस रास्ते से आया हूँ मैं कुछ और ट्राई करता हूँ, थोड़ा एडवेंचर हो जाएगा. इट वुड बी अ बस और अ ट्रेन जर्नी टिल पटना. पटना तक एक बस या ट्रेन की जर्नी होगी, उसके बाद बोट राइड होगी इलाहाबाद में गंगा तक जाने के लिए. इट वुड फॉलोड बाय अ बोट जर्नी ऑन द यमुना रिवर टू दिल्ली. और उसके बाद यमुना रिवर पे भी एक बोट राइड होगी. एज ही वॉज टायर्ड, बहुत थक गए थे, ही चक द आइडिया एंड टुक अ डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम काठमांडू टू दिल्ली. मतलब पहले तो इतना कुछ सोचा मैं ऐसे से जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, पर वो थक गए थे. वो कहते एडवेंचर करने की क्या ज़रूरत है, उन्होंने डायरेक्ट फ्लाइट ली काठमांडू से न्यू दिल्ली. आउटसाइड हिज होटल ही सॉ अ फ्लूट सेलर. मतलब कि अपने होटल के बाहर उन्होंने एक बांसुरी बेचने वाले को देखा.
He held a pole out of which many flutes popped out like the thorns on a porcupine's body. उन्होंने क्या किया, एक लंबे से डंडे के ऊपर जैसे बांसुरी लगी हुई थी ना, तो ऐसे लग रहा था प्रोक्यूपाइन की बॉडी के जो थॉर्न्स है, मतलब जो कंडे से हैं वो उसकी बॉडी जैसा लग रहा था. The man stood quietly and would take out a different flute. जो मैन आराम से खड़ा था आदमी अलग अलग फ्लूट्स निकाल रहा था. उसके बाद 2-3 मिनट के लिए उसे बजाता, फिर उसे रख देता, कोई और निकालता, फिर उसे बजाता. Once in a while he would sell one of them mindlessly. He played the flute meditatively. एकदम शांति से आराम से उसने वो बांसुरी बजाई. He was unlike other hawkers who screamed to sell their wares. वो बाकी हॉकर्स जैसा नहीं था जो चिल्लाते थे कि ये ले लो वो ले लो. The writer got attracted to the music of the flute. जो राइटर था वो काफ़ी अट्रैक्टेड हो गया उस बांसुरी की आवाज़. Flutes are played in many regions of the world and they vary in appearance. उसने बोला जो बांसुरी है वो दुनिया में अलग अलग जगहों पर बजाई जाती है और बांसुरी की जो अपीयरेंस है अलग अलग जगहों पे अलग अलग है. नेम्स अलग अलग नामों से जानी जाती है और अलग अलग म्यूज़िक वो प्रोड्यूस करती है. The sound of a flute resembles human voice as it is played by exhaling the breath, and its music also pauses when a person inhales a breath. उसने बोला है जो बांसुरी की आवाज़ है वो चेंज करती रहती है जैसे वो इनहेल करता है या एक्सेल करता है. So this was a chapter. Now let's begin with the question answers. The first question is, name the 2 temples the author visited in Kathmandu. काठमांडू के अंदर जो ऑथर था वो कौन कौन से 2 टेम्पल्स में गया था. पहले पशुपतिनाथ टेम्पल एंड दूसरा वॉज बोधनाथ टेम्पल. द राइटर सेज ऑल दिस आई वॉश डाउन विथ कोका कोला. तो इस लाइन में ऑल दिस का मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑल दिस रेफर्स टू ऑल द फूड आइटम्स, द मार्जिपन बार एंड द कॉर्न ऑन द कॉब दैट ही एट. उन्हें जो सब कुछ खाया था उसको एक डाइजेस्ट करने के लिए कोला पी. What does विक्रम सेठ कंपेयर टू द क्विल्स ऑफ अ पॉक्यूपाइन. पॉक्यूपाइन के वो जो थॉर्न्स थे उसको किससे कंपेयर करता है वो? हमने भी पढ़ा वो जो फ्लूट सेलर था उसने क्या किया था, अपनी बड़ी सी स्टिक निकाली जिसके ऊपर फ्लूट्स लगे हुए थे, तो उसे लगा कि वो जो प्रोक्यूपाइन की बॉडी के थॉर्न्स हैं. नेम 5 काइंड ऑफ फ्लूट्स. 5 अलग अलग तरह की बांसुरी बताइए. 5 kind of flutes are the reedne, the recorder, the Japanese shakuhachi, the deep bansuri of Hindustani classical music, and the clear or breathy flutes of South America. What difference does the author note between फ्लूट सेलर एंड द अदर हॉकर्स. जो बाकी हॉकर्स थे और जो फ्लूट सेलर था उसमें ऑथर क्या डिफरेंस देखता है? जो बाकी हॉकर्स थे वो एकदम चीख चीख के बोल रहे थे ये ले लो वो ले लो ऐसे ऐसे करके, बट जो हमारा फ्लूट सेलर था ना वो एकदम शांत सा आराम सा, वो अचानक एकदम काम और क्वाइट था. What is the belief at पशुपतिनाथ about the end of कलयुग. पशुपतिनाथ टेम्पल में जो कलयुग के अंत के बारे में क्या बिलीव है? The belief at the Pashupatinath temple about the end of Kalyug is that when the small shrine will protrude completely, the goddess will emerge. मतलब जो छोटी वाली shrine है वो protrude हो जाएगी तो जो goddess होंगी वो emerge होगी. इसकी वजह से हमें क्या indication मिलेगी? जो evil period है किसका, कलयुग का, वो खत्म हो गया. So these were the question answers of the chapter Kathmandu. We'll meet you in the next video with the next chapter. Till then, keep revising.